नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में। आज हम बात करेंगे एक बहुत ही सिंपल साधारण समस्या के बारे में जिसे अक्सर अनदेखा कर दिया जाता है, सर्वाइकल पेन या गर्दन के दर्द के बारे में। क्या आपको सुबह उठते ही गर्दन में दर्द या अकड़न महसूस होती है, या कंप्यूटर पर काम करते समय बार बार गर्दन भारी महसूस होती है? अगर हाँ, तो यह वीडियो आपके लिए ही है। आज हम समझेंगे इसके मुख्य कारण और क्लिनिकल एग्जामिनेशन या बचाव के क्या उपाय हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं सर्वाइकल पेन या गर्दन का दर्द क्या है। सर्वाइकल पेन हमारी गर्दन की हड्डियों, मांसपेशियों और नसों से संबंधित होता है। हमारी गर्दन में कुल 7 हड्डियां होती हैं जिन्हें वर्टिब्री कहा जाता है, C1 से लेकर C7 तक। सर्वाइकल 1, सर्वाइकल 2, कंटिन्यूअसली सर्वाइकल 7 तक 7 वर्टिब्री पाई जाती है। इन वर्टिब्री के बीच में डिस्क, लिगामेंट्स और मसल्स गर्दन को सहारा देती हैं और हिलाने डुलाने में मदद करती हैं। जब इनमें से किसी भी स्ट्रक्चर के अंदर दबाव, सूजन या चोट आ जाती है तो हमें गर्दन में दर्द, अकड़न या हाथों में झंझनाहट महसूस होती है। सर्वाइकल पेन के मुख्य कारण हैं जैसे कुछ मैकेनिकल कारण हो सकते हैं, कुछ पैथोलॉजिकल कारण हो सकते हैं। मैकेनिकल कारणों में पहला है पुअर पोस्चर, बैठने या सोने का तरीका गलत होना। लंबे समय तक मोबाइल या लैपटॉप देखने से गर्दन झुकी रहती है जिससे मसल स्ट्रेन होता है। दूसरा मैकेनिकल कारण है मसल स्ट्रेन या स्पाज्म। एक ही स्थिति में ज़्यादा देर तक रहने या कोई झटका लग जाने पर मांसपेशियों में खिंचाव आ जाता है जिसे हम मसल स्ट्रेन या स्पाज्म कहते हैं। तीसरा मैकेनिकल कारण हो सकता है पिल्लो या गद्दे की वजह से। बहुत ज़्यादा ऊंचा या नीचा तकिया गर्दन के दर्द का कारण बन सकता है। अब हम बात करते हैं पैथोलॉजिकल कारणों की। इनमें पहला है सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस। उम्र बढ़ने के साथ साथ वर्टिब्री के बीच में या डिस्क में वियर एंड टियर होने लगते हैं जिससे नर्व कंप्रेशन और स्टिफनेस जैसी स्थिति हो जाती है। दूसरा है सर्वाइकल डिस्क प्रोलेप्स या हर्निएशन। वर्टिब्री के बीच से डिस्क के बाहर खिसक जाने से नसों पर दबाव पड़ने लग जाता है जिससे होने वाला दर्द हाथों और पैरों में भी जा सकता है। जब इससे सर्वाइकल नर्व्स पर दबाव पड़ता है तो दर्द के साथ साथ झंझनाहट और सुन्नपन भी महसूस हो सकता है। इसे रेडिकुलोपैथी कहते हैं। या फिर गर्दन में अचानक झटका लगने से, जैसे एक्सीडेंट में गर्दन की मसल्स या लिगामेंट्स में स्ट्रेन आ सकता है। ऐसी स्थिति को व्हीप्लेस इंजरी कहा जाता है। कभी कभी कुछ इन्फेक्शन या इन्फ्लामेशन जैसे ट्यूबरकुलोसिस, मेनिंजाइटिस या रूमेटॉइड आर्थराइटिस जैसी स्थितियां भी गर्दन के दर्द का कारण बन सकती हैं। अब हम सर्वाइकल पेन के कुछ स्पेसिफिक सिम्टम्स की बात करते हैं। पहला, गर्दन में दर्द और अकड़न। दूसरा, हो सकता है कि दर्द कंधे और हाथ पैरों में फैलने लगे, साथ ही उंगलियों में झंझनाहट या सुन्नपन होने लगे, या सिर के पिछले हिस्से में ऑक्सीपिटल रीजन में पीछे दर्द होने लगे। गर्दन हिलाने में कठिनाई हो, इससे ज़्यादा थकान महसूस हो सकती है और नींद लेने में भी परेशानी आ सकती है। अब हम इसकी जांच के बारे में बात करते हैं। इसके लिए सबसे पहले डॉक्टर को यह जानना जरूरी होता है कि दर्द मांसपेशियों की वजह से है या फिर किसी नस पर दबाव पड़ने की वजह से हो रहा है। इसके लिए आपकी गर्दन का पूरी तरह इंस्पेक्शन किया जाता है, गर्दन का पोस्चर देखा जाता है। गर्दन किसी तरफ झुकी हुई या फिर कोई डिफॉर्मिटी तो इसके अंदर नहीं है। मांसपेशियों की सिमेट्री देखी जाती है। मरीज को खड़ा करके सामने से और साइड से देखकर पता लगाते हैं कि गर्दन सीधी है या झुकी हुई है। दूसरा है गर्दन पर फील करके, पाल्पिटेशन करके, डॉक्टर हाथ से धीरे धीरे आपकी गर्दन को स्पर्श करके मसल को थोड़ा प्रेस करके पता लगाते हैं कि कोई टेंडरनेस या स्पाज्म तो नहीं है। तीसरा इसके लिए है रोम टेस्ट या रेंज ऑफ मोशन। मरीज को गर्दन हिलाने के लिए कहा जाता है। पहले गर्दन को आगे झुकाओ, फ्लेक्शन, फिर गर्दन को पीछे ले जाओ, एक्सटेंशन, फिर गर्दन को दाएं बाएं झुकाओ, लेटरल फ्लेक्शन, और गर्दन को दाएं बाएं मोड़ना, रोटेशन। ये सभी गतियां
गर्दन में करवाकर रेंज ऑफ मोशन चेक किया जाता है। इसके अलावा कुछ स्पेसिफिक टेस्ट किए जा सकते हैं, जैसे स्पर्लिंग टेस्ट। इसमें मरीज की गर्दन को पीछे की तरफ या फिर दर्द वाली जो साइड है उस साइड में झुकाकर दबाव डाला जाता है। अगर ऐसा करने पर दर्द हाथों या पैरों में जा रहा है तो यह नर्व कंप्रेशन का संकेत है। दूसरा स्पेसिफिक टेस्ट कर सकते हैं डिस्ट्रैक्शन टेस्ट। सिर को ऊपर की तरफ खींचने से अगर दर्द कम हो जाता है तो इसका मतलब है नर्व कंप्रेशन की संभावना है। तीसरा है लेरमिट साइन। अगर गर्दन झुकाने पर बिजली जैसा झटका शरीर में महसूस हो तो यह नर्व कंप्रेशन या स्पाइनल कॉर्ड इरिटेशन का संकेत है। न्यूरोलॉजिकल एग्जामिनेशंस में है सेंसेशन टेस्ट, सुन्नपन या झंझनाहट, कुछ रिफ्लेक्स जैसे बाइसेप्स या ट्राइसेप्स रिफ्लेक्स, मसल स्ट्रेंथ टेस्ट। इससे यह पता लगता है कि कौन सी नर्व रूट प्रभावित है, जैसे C5, C6 या C7 किसमें प्रॉब्लम आ रही है। क्लिनिकल एग्जामिनेशंस के बाद में कुछ इन्वेस्टिगेशंस करवाई जा सकती हैं, जैसे एक्सरे। सर्वाइकल स्पाइन की एपी या लेटरल व्यू में एक्सरे करवा कर देखते हैं कि हड्डियों की अलाइनमेंट सही है या कोई मिस्टेक है, या फिर MRI करवाई जा सकती है जिससे डिस्क प्रोलैप्स या फिर नर्व कंप्रेशन का पता लग सके। इन्फेक्शन या इन्फ्लामेशन का पता लगाने के लिए ब्लड टेस्ट करवाए जा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, गर्दन के दर्द को हल्के में न लें। अगर दर्द 2-3 हफ्ते से ज़्यादा रहे या हाथ पैर में झंझनाहट, कमजोरी या सिरदर्द के साथ हो तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें। सही पोस्चर, नियमित एक्सरसाइज और एर्गोनॉमिकली सही वर्क स्टेशन से सर्वाइकल पेन को काफ़ी हद तक रोका जा सकता है। याद रखिए, अर्ली डायग्नोसिस इज इक्वल्स टू बेटर रिकवरी। इसी के साथ आज के वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक ध्यान रखिए अपना और अपनों का। स्वस्थ रहिए, हंसते रहिए। धन्यवाद।